नमस्कार, स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन में रहस्य का संचार करेगी बल्कि आपके दिल की धड़कनों को भी तेज कर देगी। यह कहानी है एक साधक की जिसने अपनी साधना के माध्यम से बटुक भैरव की कृपा पाने की ठानी। एक गांव में जहां रात की चांदनी में सन्नाटा छाया रहता था, वहाँ एक युवक अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी अनसुलझी समस्याओं का समाधान चाहिए था, लेकिन उसे पता था कि इसके लिए उसे एक अनजानी शक्ति की मदद लेनी होगी। यही कारण था कि उसने तंत्र साधना का मार्ग चुना। उसने जंगल में एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली को चुना, जिसे लोग कहते थे कि वहाँ रात में अद्भुत आवाजें सुनाई देती है। क्या वह इस हवेली के रहस्यों को सुलझा पाएगा? क्या बटुक भैरव उसकी मदद करेंगे या उसे अंधेरे में खो जाने का खतरा है? इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा साधना का महत्व, विश्वास की शक्ति और कुछ अद्भुत रहस्य। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या साधक अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या उसे डरावनी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। भैरव साधना के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र ग्रंथों में भैरव शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि जो समस्त प्रकार की विपत्तियों, आपदाओं को भयभीत करके भगा सके, वही भैरव कहलाने के योग्य है। जैसे विभेति क्लेशो यस्मादिति भैरवः, भैरव देव की कलयुग में अपार महिमा मानी गई है। एक तरह से इन्हें कलयुग का ही देव माना गया है, इसलिए यह साधारण पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी शरण में आए अपने भक्तों के ऊपर अपनी करुणा एवं कृपा की वर्षा करने लगते हैं। तांत्रिकों के यह प्रत्यक्ष देव ही रहे हैं, इसलिए तंत्र साधकों के मध्य भैरव साधना का विशेष आकर्षण रहा है। भैरव की तंत्र साधना को जैन धर्म में भी स्वीकार किया गया है। ऐसा भी प्रायः देखने में आता है कि तांत्रिकों का कोई भी कर्म अर्थात पूजा अर्चना व तांत्रिक अनुष्ठान तब तक निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता जब तक कि वहां भैरव की स्थापना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लिया जाता। इसलिए प्रत्येक तंत्र साधना में भैरव देव की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा कर लेना अनुष्ठान का प्रथम भाग माना जाता है। भैरव को रक्षा करने वाला देव भी माना जाता है, इसलिए प्राचीन समय से ही प्रत्येक स्थान पर भैरव की स्थापना करने का विधान चला आ रहा है। भैरव साधना को संपन्न करते ही विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं, आपदाएं आदि अपने आप ही दूर होने लगती है। साधकों के शत्रु तक शत्रुता छोड़कर शांति में रुचि दिखाने लगते हैं। भैरव साधना से कई प्रकार की असाध्य बीमारियां साधक के घर का परित्याग करके चली जाती है। भैरव साधक का पूरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। भैरव शिव के रुद्र रूप माने गए हैं। शिव पुराण आदि ग्रंथों एवं तंत्र शास्त्र में भैरव के 52 रूपों की बहुत प्रसिद्धि रही है। तंत्र साधना में विभिन्न तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भैरव के इन सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना का विशेष विधान रहा है। तांत्रिकों की एक प्रमुख परंपरा में भैरव साधना ही उनकी साधना का अंतिम एवं सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। भैरव के 52 स्वरूपों में से 8 स्वरूपों, जिन्हें अष्ट भैरव के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। यह अष्ट भैरव निम्न प्रकार है: असितांग भैरव, रूरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और सहार भैरव। तंत्र साधना में इन भैरव के अलावा भी कई अन्य स्वरूपों की पूजा अर्चना आदि का विधान प्राचीन समय से चला आ रहा है। भैरव के यह अन्य स्वरूप है: बटुक भैरव, काल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव आदि। भैरव के इन स्वरूपों की मान्यता साधारण जनों में भी बहुत अधिक रही है। तंत्र साधना में भैरव की प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना करके उनकी कृपा प्राप्त करना साधना का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। इसलिए प्रत्येक तंत्र साधना स्थल पर सबसे पहले भैरव देव की प्रतिष्ठा करने की प्रथा चली आ रही है। आज भी यह स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा शिव मंदिरों में भी भैरव की स्थापना और पूजन करना प्राचीन समय से ही प्रचलन में रहा है। जगत जननी माँ दुर्गा और उनके समस्त स्वरूपों के साथ भैरव की अवश्य ही स्थापना की जाती है। इसलिए माँ का एक भी शक्ति स्थल, जिन स्थानों पर माँ के स्वरूपों की स्थापना की गई है, भारत भर में ऐसे 51 शक्ति स्थल माने गए हैं। ऐसा नहीं है जहां पर भैरव की प्रतिष्ठान की गई हो और जहां मां की पूजा के साथ भैरव की पूजा को अनिवार्य न माना गया हो। कलयुग में भैरव देव को कितनी मान्यता प्राप्त हुई है,
इस बात का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि भैरव मंदिर अथवा उनकी प्रस्तर प्रतिमाएं सर्वत्र प्रतिष्ठित की हुई मिल जाती है। प्रत्येक गांव की सीमा पर भैरव की स्थापना करना रक्षा की दृष्टि से अनिवार्य विषय माना जाता रहा है। भैरव को रक्षादेव माना गया है और वह है भी रक्षा के देव। भैरव के विषय में उनके विभिन्न नामों से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह यथाशीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की प्रायः सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र ही कर देते हैं। अपने काल भैरव स्वरूप में यह असाध्य रोगों के साथ साथ असमय मृत्यु से भी अपने भक्तों को बचा लेते हैं। इनका यह स्वरूप भीषण आपदाओं से रक्षा करता है। इसी प्रकार यह अपने बाल बटुक स्वरूप में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सहज ही निराकरण कर देते हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव स्वरूप में यह आर्थिक संपन्नता प्रदान करते हैं तथा अनेक प्रकार के सुख साधनों एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। क्रोध भैरव के रूप में यह अपने साधकों को शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्हें बुरे विचारों, बुरी आत्माओं के प्रभाव से दूर रखते हैं। संहार भैरव के रूप में यह अपने साधकों के शत्रुओं का संहार करके उन्हें सदा के लिए अभय प्रदान करते हैं। भैरव की साधना सात्विक स्वरूप में भी की जाती है और उनके विभत्स स्वरूप में भी। यह अपने आराध्य भगवान शिव की तरह सहज स्वभाव एवं शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। यह सामान्य रूप से फल, फूल, चोला से की गई पूजा से ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु जब यह क्रोधित रूप में आते हैं तो उनके तेज से कोई नहीं बच पाता। क्रोधित होने पर यह पल भर में ही सर्वस्त्र विध्वंस करने में पीछे नहीं रहते, लेकिन अपने भक्तों के लिए भैरव सदैव सहज हृदय ही बने रहते हैं। भैरव के कुछ स्वरूपों को भावनावश सुरापान भी कराया जाता है। ऐसी पूजा का विधान मुख्यतः कापालिक संप्रदाय में रहा है। आज भी भैरव के कई प्रसिद्ध स्थल हैं, जहां नैवेद्य के रूप में उन्हें सुरा चढ़ाई जाती है। ऐसा भैरव का एक मंदिर उज्जैन में है। उज्जैन के अतिरिक्त ऐसे भैरव मंदिर गोरखपुर के पास, कर्णप्रयाग और बंगाल बिहार में स्थित है। इन मंदिरों में एक समय कापालिक संप्रदाय के तांत्रिक बलि भी चढ़ाया करते थे, किंतु भैरव अपने साधारण रूप में दूध की खीर, घीगुड़ से तैयार की गई लस्सी एवं गुड़चना आदि के नैवेद्य से भी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव देव को हनुमान जी की तरह घी सिंदूर का चोला बहुत भाता है। अतः इनकी पूजा अर्चना में चोला चढ़ाने का भी विधान है। इस अध्याय में भैरव से संबंधित कुछ अनुभूत तांत्रोक्त प्रयोगों का वर्णन किया जा रहा है। इन तांत्रोक्त प्रयोगों को सहजता के साथ हर कोई संपन्न कर सकता है तथा भैरव देव को प्रसन्न करके अपनी अनेक प्रकार की समस्याओं एवं दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भैरव से संबंधित कुछ तांत्रोक्त अनुष्ठान निम्न प्रकार है। आपदा निवारक बटुक भैरव साधना जीवन परेशानियों का नाम है। यह परेशानियां अनेक रूपों में सामने आती है और असंख्य लोगों को जीवन के विभिन्न पक्षों में अनेक प्रकार के दुख, दर्द, पीड़ाएं देकर सताती रहती है। यद्यपि यह आपदाएं, समस्याएं बिना बुलाए ही हमला करती है, लेकिन कुछ सीमा तक उनके लिए हमारे पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जीवन के क्रियाकलाप भी जिम्मेदार रहते हैं। बिना बुलाए प्रकट हुई आपदाएं हमें शारीरिक या मानसिक दुख ही नहीं देती, बल्कि सुव्यवस्थित घर गृहस्थी तक को प्रभावित करती है। इनके कारण परिवार में कलह बनी रहने लगती है। बिना किसी विशेष कारण के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर में बीमारी का स्थायी निवास बना रहने लगता है तथा अन्य कई प्रकार की समस्याएं सताने लगती है। आपदाएं अनेक अन्य रूपों में भी प्रकट हो सकती है, जैसे कि व्यक्ति एक जगह पर कई साल तक नौकरी करके अपनी घर गृहस्थी को ठीक से बसाता है, कई तरह के प्रयास करके बच्चों को शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश दिलाता है, अपने रहने के लिए स्थायी निवास के रूप में कर्ज आदि लेकर मकान बनाता है और तभी एकाएक उसका स्थानांतरण किसी अन्य शहर में कर दिया जाता है, अथवा उसे तत्काल शहर से दूर किसी गांव व देहात की शाखा में जाकर काम संभालना है। ऐसे आदेश व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों में डाल देते हैं। वह एकाएक घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति समस्त उपायों के बाद एक भूखंड खरीदता है अथवा कोई मकान खरीदता है या फिर मकान बनवाने के लिए बैंक, अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से कर्ज लेता है, किंतु बाद में उसे पता चलता है कि खरीदा गया भूखंड तो विवादास्पद है अथवा किसी अन्य कारण से मकान की अलॉटमेंट में बार बार विलंब होता रहता है, या फिर उसे अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पर विवश होना पड़ता है। अधिकारियों को कई बार रिश्वत देनी पड़ती है।
ऐसी स्थिति में उसका जीवन नरक बनकर रह जाता है। ऐसी समस्याएं उसके समस्त सुख चैन को छीन लेती है। इस बारे में कटु सत्य यह है कि अनेक प्रकार की समस्याएं बार बार जीवन में आती रहती है। मुकदमेबाजी में फंस जाना भी किसी समस्या से कम नहीं है। आज के समय में मुकदमेबाजी में तो फंस जाना एक सामान्य बात हो गई है। किसी भी सामान्य बात अथवा लापरवाही के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आयकर, सेवा शुल्क, गृह कर आदि समय पर न देने से बैठे बिठाए ऐसी परेशानियां आ सकती है। मानसिक शांति का क्षय कर डालती है। इस संदर्भ में एक बात देखने में आई है कि इस प्रकार की सभी परेशानियों एवं ऐसी समस्त समस्याओं से बचने में बटुक भैरव साधना अथवा उनका अनुष्ठान बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। बटुक भैरव भैरव का बाल रूप है। यह भैरव के 52 स्वरूपों में सबसे सौम्य रूप माना जाता है। बटुक भैरव की प्रसन्नता भर से ऐसी समस्त परेशानियां चमत्कारिक रूप से समाप्त होने लग जाती है। इस बात का अनुभव असंख्य लोगों ने अनेक बार किया है। यहाँ मैं एक ऐसे साधक के बारे में बताना चाहता हूँ जो बटुक भैरव के उपासक थे और उन पर प्रबल विश्वास भी था। इस साधना का यह अनुभव रहा है कि उस पर जब भी किसी प्रकार की समस्या अथवा विपत्ति आई, तभी श्री बटुक भैरव ने उसे सकुशल निकाल दिया। इस साधक के नाम का उल्लेख करना तो उचित नहीं होगा, किंतु उनके जीवन की अनेक घटनाओं में से एक घटना को अवश्य बताना चाहूँगा। बटुक भैरव के संबंध में उनका अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा है। भैरव की कृपा को उन्होंने अनेक बार अनुभव किया है। भैरव पर उनकी अगाध आस्था है। यह साधक यूपी कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। अनेक वर्षों तक दिल्ली में रहकर वह भारत सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। उन्हें भी अनेक बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनसे ऐसा लगा कि जैसे कि अब नौकरी को छोड़ देना चाहिए। कई बार उन्हें अपने उच्च अधिकारियों अथवा कार्यालय के सहकर्मियों के साथ उलझना पड़ा। एक बार उनकी अपने एक उच्च अधिकारी से इतनी तनातनी हो गई कि उस अधिकारी ने एकाएक चिरकर उनका स्थानांतरण बहुत ही विषम परिस्थितियों वाली जगह पर कर दिया, जहां जाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्हें बटुक भैरव जी का सदैव आशीर्वाद मिलता रहा था। जब भी उनके सामने कोई परेशानी पेश आती, वह तत्काल बटुक भैरव की शरण में जाते और उन्हें तत्काल अनुकंपा भी मिल जाती। इस बार भी उनकी परेशानी सहज ही दूर होगी, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास था। इस बार जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका स्थानांतरण दिल्ली से उठाकर मिजोरम की पहाड़ियों पर कर दिया गया है, तो तुरंत ही वह अपनी परेशानी को लेकर अपने आराध्य बटुक भैरव की शरण में पहुंच गए। उन्होंने तत्काल अपने घर पर ही बटुक भैरव की पूजा अर्चना करने की व्यवस्था करवाई तथा 21 दिन वाला भैरव का तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न करवा लिया। इस बार भी उन पर भैरव की अप्रत्याशित कृपा हुई। अनुष्ठान के दौरान ही 11वें दिन सचिवालय स्तर पर कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि उनका स्थानांतरण एकाएक रोक दिया गया। जिस अधिकारी ने उनका स्थानांतरण किया था, उसे अवश्य अन्य प्रदेश भेज दिया गया। स्थानांतरण रुकने के साथ ही इस साधक को दिल्ली में मनोनुकूल विभाग का दायित्व भी दे दिया गया। बटुक भैरव की अनुकंपा के कई अन्य मामले भी देखे गए हैं। बटुक भैरव साधना रहस्य। तंत्र शास्त्र में भैरव साधना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तंत्र शास्त्र के अंतर्गत जो मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण जैसी क्रियाएं की जाती है, उनके विपरीत प्रभावों को निरस्त करने के लिए सबसे पहले भैरव साधना का ही विधान है। इसी प्रकार तंत्र के शाक्त मत में जिन 10 महाविद्याओं की साधना का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, उन महाविद्याओं की पूर्ण प्राप्ति और उनकी साधनाओं में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए भी सबसे पहले भैरव की कृपा प्राप्त करना आवश्यक होता है। वास्तव में भैरव साधना और तांत्रोक्त अनुष्ठान एक दूसरे के पूरक ही है। जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले इस बात को जानते हैं कि वहां भी मां के दर्शनों का पूरा लाभ भैरव के सामने नतमस्तक होने पर ही मिल पाता है। कटरा से मां वैष्णो की गुफा तक की 13 किलोमीटर की यात्रा मार्ग में मुख्यतः 2 ही पड़ाव पड़ते हैं। एक गर्भयोनि का स्थान और दूसरा भैरव पहाड़ी पर स्थित भैरव मंदिर का। महामाई की यात्रा का लक्ष्य तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि भैरव की अनुकंपा प्राप्त नहीं कर ली जाती। इसी प्रकार 10 महाविद्याओं से संबंधित जितने भी शक्तिपीठ हैं, उन सब स्थानों पर भी महाविद्याओं के साथ ही भैरव जी की प्रतिष्ठा भी सबसे प्रमुख रूप में की गई है।
यह भी अद्भुत बात है कि उन शक्तिपीठों पर भी आद्य माँ की पूजा अर्चना का कार्य तब तक अधूरा ही समझा जाता है जब तक कि भैरव की कृपा प्राप्त नहीं कर ली जाती। महाविद्याओं के साथ ही नहीं बल्कि हनुमान जी के अनेक अनुग्रहों के साथ भी भैरव की स्थापना करने का विधान रहा है। हनुमान जी के ऐसे अनेक प्रसिद्ध स्थान हैं जहां हनुमान जी के साथ भैरव जी की पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल भैरव भगवान शिव के द्वादशवें रुद्र हैं। तंत्र शास्त्र में भैरव के 52 स्वरूपों का वर्णन आया है, जिनमें अष्ट भैरवों की पूजा उपासना का तो बहुत विस्तार से उल्लेख हुआ है। भैरव के यह अष्टरूप असितांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण जैरव और सहार भैरव। यद्यपि तांत्रिक साधनाओं में भैरव के अन्य स्वरूपों की साधना, पूजा, अनुष्ठानों का प्रचलन भी रहा है। इनमें से काल भैरव, स्वर्ण आकर्षण भैरव, बटुक भैरव आदि कुछ प्रमुख है। बटुक भैरव को भैरव का बाल स्वरूप माना गया है। नवरात्रियों के दौरान अष्टमी अथवा नवमी के दिन नवकंजकाओं के साथ एक लांगुर के रूप में लड़के की पूजा का विधान भी चला आ रहा है। लांगुर का यह रूप बटुक भैरव का ही प्रतीक है। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को भगवान भैरव का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा माना जाता है। भैरव की पूजा अर्चना का दिन रविवार का माना गया है। रविवार के दिन भैरव की पूजा अर्चना करने, भैरव मंदिर में मस्तक झुकाने, भैरव को चोला चढ़ाने तथा उस दिन उपवास रखते हुए संयम से रहने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रविवार को दिन में भैरव मंदिरों के बाहर दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी हुई देखी जा सकती है। भैरव साधना विधान। भैरव को लाल सिंदूर और सरसों का तेल बहुत प्रिय है। इनकी पूजा अर्चना, अनुष्ठान आदि में इन्हें विशेष तौर पर सम्मिलित किया जाता है। सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर उसका मूर्ति पर लेपन करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सिंदूर चढ़ाने की इस प्रक्रिया को चोला चढ़ाना कहा जाता है। हनुमान जी को भी इसी तरह का चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन हनुमान जी को सरसों के तेल की जगह घी में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने से भैरव और हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाओं की सहज ही पूर्ति कर देते हैं। बटुक भैरव अनुष्ठान की इस प्रक्रिया में भैरव के 3 रूपों की प्रतिष्ठा की जाती है। इनकी साधना के 3 क्रम हैं। एक उनकी सात्विक उपासना का क्रम है, दूसरी राजसिक उपासना का क्रम है और तीसरी तामसिक उपासना का क्रम है। भैरव की सात्विक उपासना से साधक को समस्त आदि व्याधियों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है, उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है तथा कई तरह की असाध्य बीमारियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भैरव की सात्विक उपासना का विधान बहुत ही सौम्य और सहज है। इसके अंतर्गत किसी भैरव के मंदिर जाकर भैरव की संक्षिप्त पूजा अर्चना कर लेना अथवा रविवार के दिन उन्हें चोला चढ़ाकर व उनके कवच आदि का अभीष्ट संख्या में जाप कर लेना ही पर्याप्त रहता है, जबकि भैरव साधना के अन्य विधान थोड़े भिन्न हैं। बटुक भैरव साधना का सात्विक रूप। बटुक भैरव की सात्विक साधना के लिए सिंदूर से भैरव का श्रृंगार करना सबसे प्रथम कार्य है। भैरव की प्रतिमा को सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाना और उनकी विधिवत पूजा करना सात्विक उपासना का क्रम है। भैरव को चोला चढ़ाने के उपरांत उन्हें धूप, दीप अर्पण करें, उन्हें पुष्पमाला, गंध अर्पित करें। रविवार की पूजा में भैरव देव को सिंदूर से रंगकर कुशामूल अर्पित करके उसे अपने घर ले आएं। उसे किसी तांबे के बर्तन अथवा चांदी के पात्र में रखकर अपने पूजास्थल पर स्थापित कर देना चाहिए। रविवार की पूजा में भैरव को केशरयुक्त खीर का नैवेद्य लगाया जाता है। पंचमेवा भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात भैरव मंदिर में बैठकर भैरव के निम्न बाल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए तथा इसी मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए भैरव के ऊपर अथवा भैरव मंदिर की चौखट पर 11 लौंग, सुपारी, इलायची युक्त अखंडित पान अर्पित करें। भैरव का ध्यान मंत्र है वंदे बालन स्फटिक सदृशं कुंडलोद्भासी वक्त्रम दिव्याकल्पार्णव मणि मया किंकिनी नुपुरार्या दीप्ताकरण विशद्वदिनम सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम हस्ताद्जाभ्यां बटुकमनिशन शूलदंडो ददानम। ध्यान के पश्चात भैरव जी के सामने अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे बार बार अनुरोध करते हुए समस्याओं एवं दुखों से तत्काल मुक्ति दिलाने का निवेदन करें। अंत में भगवान भैरव से प्रार्थना करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा लेकर वहीं बैठकर निम्न मंत्र का 11 माला जाप करें।
मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना अति श्रेष्ठ रहता है। बटुक भैरव का मंत्र निम्न प्रकार है। ह्रीं बटुक भैरवाय आपदु द्वारनाय कुरु कुरु स्वाहा। जब आपका 11 माला का मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो एक बार पुनः अपनी प्रार्थना को भैरव के सामने दोहरा ले तथा अपने आसन से उठने से पहले उनकी आज्ञा प्राप्त कर ले। अनुष्ठान के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि संपूर्ण जपकाल के दौरान घी का दीपक भैरव के सामने अखंड रूप में जलते रहना चाहिए। दूसरा, धूप, गंध आदि के माध्यम से साधना स्थल के वातावरण को सुगंधित बना लेना चाहिए। तीसरे, यह अनुष्ठान केवल रविवार के दिन ही संपन्न करना होता है और निरंतर 11 रविवार तक इस क्रम को जारी रखना होता है। प्रत्येक रविवार के दिन इस प्रकार भैरव मंदिर जाकर सरसों के तेल सिंदूर का चोला चढ़ाएं। भैरव को खीर का नैवेद्य एवं पंचमेवा का भोग लगाएं तथा अन्य पूजाक्रम को वैसे ही जारी रखते हुए 11 बार उनके ध्यान के मंत्र को उच्चारित करके प्रार्थना एवं मंत्र जाप के क्रम को बनाए रखें। अगर रविवार के दिन उपवास रखा जा सके तो अवश्य ही रखना चाहिए। उपवास के दिन केवल एक बार केसरयुक्त खीर को ही भैरव कृ प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। बटुक भैरव की पूजा संध्याकाल के समय ही संपन्न की जाती है। आठ खीर का सेवन भी संध्याकाल को ही अनुष्ठान संपन्न करने के बाद करना चाहिए, जबकि साधारणतः पूरे दिन उपवास ही रखना चाहिए। जो साधक सारा दिन उपवास नहीं रख सकते तथा भैरव मंदिर में बैठकर 11 माला मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, वह साधक अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखने का निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार वह मंत्र जाप की संख्या को भी निर्धारित कर सकते हैं। अन्य साधना अनुष्ठानों की तरह ही भैरव अनुष्ठान में भी साधकों को पूर्ण आस्था एवं विश्वास का भाव बनाए रखना चाहिए। गहन आस्था और पूर्ण विश्वास से ही समस्त साधनाओं में अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। भैरव अनुष्ठान के दौरान एक विशेष बात भी देखने में आई है कि अगर भैरव से संबंधित तांत्रोक्त अनुष्ठान किसी प्राचीन भैरव मूर्ति के सामने बैठकर संपन्न किए जाए तो उनका प्रभाव तत्काल दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप साधक के सामने उत्पन्न हुई समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाती है। अगर भैरव की ऐसी प्रतिमा कुएं के ऊपर अथवा उसके किनारे पर स्थापित की गई है तो वह और भी प्रभावपूर्ण एवं शक्ति संपन्न हो जाती है। ऐसे शक्ति संपन्न स्थानों पर अनुष्ठान करने की बात तो दूर, वहां के दर्शन मात्र एवं संक्षिप्त पूजा अर्चना से भी भैरव देव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की अनेक प्रकार की समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। इन स्थानों पर अनुष्ठान संपन्न करने का तो विशेष फल प्राप्त होता ही है। हमारे देश में ऐसे अनेक शक्ति संपन्न भैरव मंदिर हैं, जहां बटुक भैरव की स्थापना कुएं के किनारे की गई है, इसलिए उन भैरव मंदिरों की विशेष मान्यता है। वहां भक्तों की लंबी लंबी कतारें हमेशा लगी रहती है। ऐसा एक भैरव मंदिर दिल्ली में नेहरू पार्क के पास स्थित है। ऐसा ही एक भैरव मंदिर काशी में कोतवाल भैरव का है। ऐसे अन्य अनेक भैरव मंदिर उज्जैन, दौसा, बालाजी हनुमान के पास, उत्तर काशी, हरिद्वार आदि में है। दिल्ली में नेहरू पार्क के पास भैरव का जो मंदिर है वह बहुत ही प्राचीन भैरव मंदिर है। मंदिर में भैरव की बहुत भारी मूर्ति की स्थापना की गई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस भैरव प्रतिमा की स्थापना पांडव पुत्र भीम के द्वारा की गई है। इस मंदिर में असंख्य लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। इस भैरव मंदिर के बारे में एक बहुत प्राचीन मान्यता है कि इस भारी भरकम प्रतिमा को किसी दूरस्थ स्थान से लाकर यहाँ एक कुएं के ऊपर स्थापित किया गया है, इसलिए यह भैरव मूर्ति अत्यंत शक्ति संपन्न बन गई है। इतना ही नहीं, दीर्घकाल तक नियमित रूप से पूजा उपासना का क्रम चलते रहने से यहाँ का संपूर्ण वातावरण एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा संपन्न बन गया है। इस मूर्ति की आंखें ऐसे विशेष पत्थर से बनी हुई है कि उनके ऊपर अधिक समय तक अपनी आंखों को स्थिर रख पाना संभव नहीं हो पाता। अगर अधिक समय तक अपनी आंखों को भैरव प्रतिमा के ऊपर स्थिर बनाए रखा जाए तो हृदय में एक भय का संचार होने लग जाता है। इस भैरव प्रतिमा की प्रतिष्ठा विशेष तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा की गई है, इसलिए भी यह स्थान बहुत ही उच्च ऊर्जायुक्त बन गया है। बटुक भैरव का जो उपरोक्त अनुष्ठान है उसमें रविवार के दिन भैरव के मंदिर जाकर वहां पर भैरव देव की विधिवत पूजा अर्चना एवं मंत्र जाप करना होता है। इसके साथ ही घर पर भी भैरव की संक्षिप्त पूजा संपन्न करने एवं भैरव स्वरूप कुशामूल के सामने घी का एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। वहीं पर कंबल का आसन बिछाकर सोमवार से शनिवार तक 11 बार भैरव के उपरोक्त ध्यान मंत्र का उच्चारण करके 5 माला
अथवा अपनी सुविधानुसार संख्या में का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। मंत्र जाप से पूर्व कुशामूल पर सिंदूर का टीका अवश्य लगा ले। इस प्रकार प्रत्येक रविवार के दिन भैरव मंदिर जाकर और शेष 5 दिन घर पर रहकर ही विधि विधान पूर्वक पूजा करने एवं अभीष्ट संख्या में भैरव मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। प्रत्येक रविवार के दिन भैरव को सिंदूर का चोला भी चढ़ाना चाहिए तथा नैवेद्य के रूप में केसरयुक्त खीर एवं पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाएं। अगर संभव हो तो प्रत्येक रविवार के दिन व्रत अवश्य रखें। इस प्रकार 11वें रविवार तक यह भैरव अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। उस दिन पूजा क्रम समाप्त होने के उपरांत 3 से 6 वर्ष की आयु के बालकों को बटुक भैरव के रूप में भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस तरह यह भैरव अनुष्ठान पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है तथा साधक की परेशानियां अपने आप ही समाप्त होने लगती है। बटुक भैरव साधना का राजसिक प्रयोग। बटुक भैरव की राजसिक उपासना का भी वही क्रम है जो उनकी सात्विक उपासना का है। इस साधना या अनुष्ठान के दौरान भी ह्रीं बटुक भैरवाय आबदुद्धारणाय कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का ही जाप करना होता है। लेकिन इस उपासना के दौरान भैरव का ध्यान थोड़ा बदल जाता है। साथ ही उनकी पूजा में कुशामूल की जगह रजत पत्र पर निर्मित किए गए भैरव यंत्र की विधिवत स्थापना करनी पड़ती है। बटुक भैरव का यह यंत्र अगर किसी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रजत पत्र पर बनवाकर विधिवत चेतना संपन्न कर लिया जाता है तो साधना का फल शीघ्र प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। यद्यपि रजत यंत्र की जगह इस भैरव यंत्र को भोजपत्र के ऊपर भी अष्टगंध अथवा पंचगंध से अनार की कलम द्वारा तैयार किया जा सकता है। भैरव यंत्र को रजत पत्र अथवा भोजपत्र पर विधिवत तैयार करके सबसे पहले षोडशोपचार पूजन से उसे चेतना संपन्न करना होता है और फिर अनुष्ठान के निमित्त उक्त यंत्र को काम में लाया जाता है। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठित भैरव यंत्र की स्थापना से साधक अनायास पैदा होने वाली बाधाओं, शत्रु बंधनों एवं तंत्र प्रयोग से सदा से सुरक्षित रहता है। ऐसे साधक पर ही नहीं बल्कि उस स्थान विशेष पर भी शत्रुओं के हमले एवं सभी तरह के तंत्र प्रयोग सदैव निष्फल सिद्ध होते हैं। ऐसे भैरव यंत्र की स्थापना से साधक की बहुत सी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। यह बटुक भैरव की अत्यधिक प्रभावी साधना है। बटुक भैरव के इस राजसिक अनुष्ठान के दौरान साधक को प्रत्येक रविवार के दिन भैरव मंदिर जाकर भैरव को सिंदूर का चोला चढ़ाना होता है तथा नैवेद्य के रूप में उन्हें उड़द की दाल से बनाए गए पकौड़े, इमरती, कचौरी, दही पकौड़े आदि चढ़ाया जाता है। कुत्ते को दूध पिलाना पड़ता है तथा घर पर विशेष पूजा स्थान पर भैरव यंत्र की स्थापना करनी पड़ती है। बटुक भैरव के राजसिक स्वरूप का ध्यान मंत्र निम्न प्रकार है। उद्येत भास्कर सन्निबंध त्रिण्यनम रक्तांग रागस्त्रजम स्मेरास्यम वर्दं कपालंभ्यन शूलन दधानं करैः नीलग्री मुदार भूषणस्तन शीतांशुखंडोज्जलम बंधु कारुणावासन भयहरम देवन सदा भावे। इस ध्यान मंत्र का 11 बार जाप करते हुए भैरव के सामने घी का दीपक जलाकर रखना होता है और उन्हें नैवेद्य के साथ लौंग, सुपारीयुक्त पान अर्पित करना होता है। इसके उपरांत भैरव देव से प्रार्थना करके एवं उनसे आज्ञा लेकर भैरव मंत्र का 11 माला अथवा अपनी सामर्थ्य अनुसार मंत्र जाप करना चाहिए। अनुष्ठान का अन्य पूजा क्रम पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों ही जारी रखना होता है। अनुष्ठान समाप्ति के पश्चात 5 लांगुरों को भोजन करना तथा दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लेना होता है। इसी से अनेक प्रकार की विपत्तियां धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगती है। बटुक भैरव साधना का तामसिक प्रयोग। टुक भैरव साधना का जो तामसिक क्रम है वह भैरव की उपरोक्त साधनाओं से थोड़ा भिन्न है। वैसे भी आमतौर पर भैरव के तामसिक रूप की साधना शत्रुनाश, शत्रुओं द्वारा बार बार सताए जाने, शत्रुओं के द्वारा बार बार झूठे मुकदमों में फंसा देना, तांत्रिक अभिचार क्रियाओं में फंस जाने आदि परिस्थितियों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से की जाती है। अनेक बार लंबी बीमारी में फंस जाने पर भी भैरव के तामसिक स्वरूप की साधना की जाती है। यद्यपि भैरव की इस तामसिक साधना के दौरान भी बटुक भैरव के अग्रांकित मंत्र का जाप ही करना पड़ता है और उनके अनुष्ठान की विधि भी काफी हद तक उपरोक्त अनुसार ही रहती है। टुक भैरव की तामसिक साधना का मंत्र है ह्रीं बटुक भैरवाय आबदुद्धारणाय कुरु कुरु स्वाहा। अगर बटुक भैरव के इस अनुष्ठान को भैरव अष्टमी के दिन एक बार विधिवत पूजा अर्चना एवं मंत्र जाप आदि के साथ संपन्न कर लिया जाए तब तो इसका प्रभाव और भी चमत्कारिक रूप में सामने आता है।
वैसे भी प्राचीन समय में तांत्रिकों में एक बात सर्वत्र प्रचलित रही है कि भैरव साधना के बिना तंत्र सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती है। यद्यपि सिद्धियों से अलग हटकर अभीष्ट विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिए इस भैरव अनुष्ठान को किसी भी रविवार के दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। बटुक भैरव के इस तामसिक अनुष्ठान के लिए सबसे पहले भैरव यंत्र का विधिवत निर्माण करके उसकी स्थापना करनी पड़ती है। भैरव का यह यंत्र भैरवाष्टमी के दिन अथवा किसी भी उजले पक्ष की अष्टमी तिथि को रजत पत्र अथवा भोजपत्र पर अष्टगंध या पंचगंध से अनार की कलम से तैयार करके प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए। अष्टगंध अथवा पंचगंध के रूप में गोरोचन, केसर, कस्तूरी, अगर, तगर, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, जवा कुसुम के पुष्प काम में लाए जाते हैं। यंत्र का निर्माण अगर किसी धातु जैसे कि स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोहे में से किसी पर करना हो तो उसके संबंध में भी कुछ बातों का ध्यान कर लेना चाहिए। सबसे पहले इसी बात का ख्याल रखना चाहिए कि धातुएं निद्रादोष से पीड़ित न हो, अर्थात यंत्र निर्माण के लिए काम में लाई जाने वाली धातुएं न तो दान में ग्रहण की गई हो और न ही चुराई छीनी गई हों। धातुएं शुभ मुहूर्त में पूरा मूल्य चुकाकर प्रसन्नतापूर्वक खरीदी गई हों। खरीदने के बाद उन्हें विधिवत शुद्ध किया गया हो। उन पर शुभ मुहूर्त में शुभ दिन पर शुद्ध आचार विचार के बाद यंत्र को निर्मित करवाया गया हो। इसके पश्चात उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। सामान्य साधक चाहे तो भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से अनार अथवा पीपल वृक्ष की कलम से यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, अथवा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाया जा सकता है। आर्थिक पक्ष अगर सबल है तो रजत पत्र पर यंत्र उत्कीर्ण करवाया जा सकता है। किसी भी साधना अथवा अनुष्ठान में इस बात का महत्व अधिक है कि साधक की भावना कैसी है। अगर साधक अच्छे मन से सीमित साधनों द्वारा भी साधना करता है तो उसे इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर उपरोक्त प्रकार के यंत्र प्राप्ति में समस्या उत्पन्न हो तो उसकी जगह इस अनुष्ठान को कुएं की मिट्टी से निर्मित भैरव प्रतिमा अथवा भैरव मंदिर जाकर भी संपन्न किया जा सकता है। इस तामसिक अनुष्ठान में भी सबसे पहले भैरव प्रतिमा को सिंदूर मिश्रित सरसों के तेल का चोला चढ़ाया जाता है। भैरव के गले में जवा कुसुम के पुष्पों से निर्मित माला अथवा जो माला उपलब्ध हो वह पहनाई जाती है। शतावरी से तैयार माला भी उन्हें अर्पित की जा सकती है। इसके बाद भैरव को घी का दीपक अर्पित किया जाता है। उन्हें उड़द की दाल से तेल में तले पकौड़े या पुए का नैवेद्य लगाया जाता है। तत्पश्चात भैरव के अग्रांकित तामसिक ध्यान का 11 बार उच्चारण करते हुए उनका आह्वान करते हैं तथा यंत्र अथवा प्रतिमा के सामने 11 काली मिर्च के दाने, लौंग, सुपारी, काली मुनक्का आदि अर्पित किए जाते हैं। ध्यान मंत्र भैरव का तामसिक ध्यान निम्न प्रकार है। ध्यान नीलाद्रिकांत शशिष्कलधरन मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रन पिंगलाक्षण डमरूमत श्रेणिंग खल्गशूलाभ्याने नागन गंतां कपालंकर सरसिरु हर्वे ब्रतन भीमदंष्ट्रा सर्पाल्पन त्रिनेत्रन मणिमयबिलत किंगिनी न्यूपुरामम। बटुक भैरव ध्यान के पश्चात काले कंबल अथवा ऊन के आसन पर बैठकर भैरव देव के सामने अपनी प्रार्थना को रखें। शत्रुओं से पीछा छुड़ाने का अनुरोध करें। तत्पश्चात भैरव देव की आज्ञा प्राप्त करके रुद्राक्ष माला अथवा काले मनके वाली यजमानी हकीक माला से अभीष्ट संख्या में मंत्र जाप पूरा कर लें। मंत्र जाप पूर्ण हो जाने पर एक बार पुनः भैरव से प्रार्थना करें और उन्हीं की आज्ञा प्राप्त करके अपने आसन से उठें। अनुष्ठान का यह पूरा क्रम ही पूर्ण साधना काल में बना रहता है। इसमें प्रत्येक मंगलवार के दिन यंत्र की संपूर्ण पूजा अथवा भैरव प्रतिमा पर चोला चढ़ाना, भैरव को जवा कुसुम अथवा शतावरी माला का अर्पण, उड़द की दाल से बने पुए अथवा पकौड़े का नैवेद्य अर्पित करना है। इसके अलावा भैरव का दीपदान, उनका आह्वान भी आवश्यक है। भैरव को काली मिर्च, लौंग आदि का अर्पण और तत्पश्चात प्रार्थना आदि के बाद अभीष्ट संख्या में मंत्र जाप किए जाने चाहिए। जिस दिन आपका अनुष्ठान संपन्न हो जाए उस दिन मंत्र जाप करने के उपरांत घी, पीली सरसों, जवा कुसुम, भूतकेशी, काले तिल, जौ आदि सामग्री से इसी मंत्र जाप के साथ 51 मंत्रों की अग्नि में आहुति देकर 5 लड़कों को भोजन कराना तथा दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना होता है। इसके पश्चात अगले दिन पूजा की समस्त सामग्री को किसी स्वच्छ वस्त्र में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस तरह बटुक भैरव तंत्र अनुष्ठान की समाप्ति हो जाती है और साधक को भी अपनी आपात पीड़ाओं से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाती है। इस तामसिक अनुष्ठान से साधक के शत्रु स्वतः ही कमजोर पड़कर पीछे हट जाते हैं तथा साधक को सताना छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं,
घर परिवार में अगर कोई लंबी बीमारी से पीड़ित चल रहा है तो वह भी भैरव की अनुकंपा से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। साधकों को भैरव अनुष्ठान के संबंध में एक विशेष बात भी ठीक से समझ लेनी चाहिए कि तांत्रिक अनुष्ठान एक विशेष प्रक्रिया पर आधारित रहते हैं। ऐसे तांत्रिक अनुष्ठानों को पूर्णता के साथ संपन्न कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसे अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए कई तरह की तांत्रिक वस्तुएं और विशेष शुभ मुहूर्तों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। इनके अलावा भी ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान किसी मार्गदर्शक, गुरु के बिना सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाते। ऐसे तांत्रिक अनुष्ठानों की जगह भैरव की कृपा प्राप्त करने तथा अपनी विभिन्न तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उनकी साधारण पूजा अथवा उनके मंदिर जाकर चोला चढ़ा देना तथा अपनी सुविधानुसार उन्हें नैवेद्य चढ़ा देना, पुष्प, घी का दीपक चढ़ा देना, उन्हें गंध आदि अर्पित कर देना पर्याप्त रहता है। इसी से भैरव देव प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी भैरव कलयुग के प्रत्यक्ष देव है। वह अपने साधकों की प्रार्थना से तत्काल प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं की सहज ही पूर्ति कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप हमारे नए वीडियोस और रोचक कहानियों के बारे में सबसे पहले जान सकेंगे। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें।